फॉर्म ए एंड बी राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवार। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉर्म ए और फॉर्म बी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अधिकृत कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल करती हैं, वह क्या है। पहले हम देखते हैं फॉर्म ए क्या है। फॉर्म ए एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और राज्य के सीईओ को एक सूचना है जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों के नाम बताए गए हैं जिन्हें पार्टी द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों के नाम सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह सूचना या तो राजनीतिक दल के अध्यक्ष या सचिव की ओर से जारी की जाएगी। इस सूचना फॉर्म में टिकट वितरण जैसे कि फॉर्म बी के लिए पार्टी द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के नमूने भी शामिल होंगे। इन पर स्याही से हस्ताक्षर किए जाएंगे और पार्टी की मुहर भी लगानी होगी। किसी भी पदाधिकारी का कोई प्रतिकृति हस्ताक्षर या रबर स्टैंप आदि के माध्यम से हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फॉर्म ए का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म बी क्या है। फॉर्म बी निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को एक राजनीतिक दल जिसका नाम पार्टी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा जारी किए गए फॉर्म ए में उल्लिखित है कि अधिकृत पदाधिकारी की ओर से एक सूचना है। यह सूचना पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी के लिए अधिकृत अभ्यर्थी के नाम के बारे में सूचित करता है जिसे पार्टी चिन्ह आवंटित किया जाना चाहिए। स्क्रूटनी के दौरान मेन कैंडिडेट के नामांकन खारिज होने की स्थिति में इस सूचना पत्र में सिंबल अलॉटमेंट के लिए एक अन्य अभ्यर्थी का नाम वैकल्पिक नाम के तौर पर भी शामिल किया जाता है। फॉर्म बी का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी फॉर्मेट की टेबल को आप स्क्रीन पर पुनः देख रहे हैं। फॉर्म ए और बी में संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के अधिकृत पदाधिकारियों के मूल हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसे प्रपत्रों की ईमेल, फैक्स प्रति आदि स्वीकार नहीं होंगी। मेन कैंडिडेट के लिए जमा किए गए फॉर्म बी की फोटोकॉपी का इस्तेमाल स्थापन उम्मीदवार यानी कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के लिए भी किया जा सकता है। यह पार्टी या संबंधित कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि वे रिटर्निंग ऑफिसर व संबंधित राज्य के सीईओ के पास फॉर्म ए और बी जमा करें। रिटर्निंग अधिकारियों को फॉर्म ए अग्रेषित करने की जिम्मेदारी राज्य के सीईओ की नहीं है। नामांकन जमा करने के अंतिम दिवस के 3 बजे तक फॉर्म ए और फॉर्म बी को जमा किया जा सकता है। दोनों फॉर्म ए और बी को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किया जाएगा। मूल रूप से स्याही में फॉर्म ए और फॉर्म बी पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फैक्स कॉपी, ईमेल, फोटोकॉपी आदि स्वीकार्य नहीं है। जब तक दोनों फॉर्म ए और बी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतीक आवंटन नियम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक संबंधित कैंडिडेट को पार्टी द्वारा स्थापित कैंडिडेट के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा स्थापित होने का दावा करने वाले कैंडिडेट द्वारा केवल एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में जमा किया गया नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा यदि उस पार्टी से फॉर्म ए और फॉर्म बी में नोटिस नियत समय में जमा नहीं किया गया। यदि किसी कैंडिडेट ने 1 से अधिक लेकिन 4 से कम नामांकन पत्र जमा किए हैं, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कैंडिडेट के रूप में और एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के कैंडिडेट के रूप में या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, और यदि उस कैंडिडेट के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का फॉर्म ए और बी दोपहर 3 बजे तक प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे नॉमिनेशन निरस्त कर दिए जाएंगे और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में वह नामांकन पत्र को स्वीकार किया जाएगा जिसमें
10 मतदाता द्वारा प्रस्तावक किया गया हो और अन्यथा जांच में यानी कि संवीक्षा में वैध पाए गए हों। ऐसे मामले में उस कैंडिडेट को एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा खड़ा किया गया कैंडिडेट माना जाएगा यदि नामांकन पत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और ऐसी पार्टी ने फॉर्म ए और बी में नामांकन करने की अंतिम तिथि दोपहर 3 बजे तक नोटिस भेज दिया है और जमा कर दिया है, अन्यथा उसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वह नामांकन पत्र जिसे पहले जमा किया गया हो और जिसमें कम से कम 10 प्रपोजल हों में वर्णित चुनाव चिन्हों पर ही विचार किया जाएगा, चाहे वह नामांकन पत्र संवीक्षा के दौरान स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। यदि किसी कैंडिडेट ने भाग 1 और भाग 2 दोनों के साथ एक नामांकन पत्र जमा किया है और वह संबंधित राजनीतिक दल से फॉर्म ए और बी लाने में विफल रहता है तो नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार किया जा सकता है यदि भाग 2 ठीक से भरा है और 10 प्रपोजल हों। ऐसे कैंडिडेट को निर्दलीय कैंडिडेट माना जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट जिसने एक रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी द्वारा स्थापित होने का दावा करते हुए कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है तथा फॉर्म ए और बी लाने में विफल रहता है तो उसका नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा यदि उसके नॉमिनेशन फॉर्म में 10 मतदाताओं के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर हों और उसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माना जाएगा। एक राजनीतिक दल जिसने कैंडिडेट के पक्ष में फॉर्म बी में नोटिस दिया है उस नोटिस को रद्द कर सकता है और उसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी अन्य कैंडिडेट के पक्ष में नवीन फॉर्म बी नोटिस जमा कर सकता है, बशर्ते कि फॉर्म बी में संशोधित नोटिस स्पष्ट रूप से इंगित करता हो कि पूर्व में जारी फॉर्म बी यानी कि जो पहले का नोटिस है उसे रद्द कर दिया गया है और यह नोटिस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक पहुंच गया हो और उक्त संशोधित नोटिस फॉर्म बी पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, बशर्ते कि यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फॉर्म बी में 1 से अधिक नोटिस प्राप्त होते हैं और राजनीतिक दल फॉर्म बी के ऐसे नोटिस में इंगित करने में विफल रहता है कि पूर्व के फॉर्म बी की सूचना या नोटिस को रद्द कर दिया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर उस कैंडिडेट के संबंध में फॉर्म बी को नोटिस को स्वीकार करेगा जिसका नॉमिनेशन फॉर्म सबसे पहले जमा किया गया था और शेष कैंडिडेट जिनके संबंध में फॉर्म बी में नोटिस प्राप्त हुए हैं उन्हें ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट ने भी अपने नामांकन पत्र में घोषणा की हो कि उसे निर्वाचन के दौरान उस पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का केवल एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा यदि उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मुख्य कैंडिडेट का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि यदि ऐसे सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट ने 10 प्रपोजल्स के साथ नॉमिनेशन फॉर्म का भाग 2 भी भरा है या 10 प्रपोजल्स के साथ एक और नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है तो कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मानते हुए उसके नामांकन पत्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा यदि पार्टी के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाता है तो स्थापन कैंडिडेट को पार्टी के उम्मीदवार माना जाएगा, बशर्ते कि पार्टी ने अपने सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में उसका नाम पहले ही सूचित कर दिया हो और नामांकन करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3 बजे से पहले फॉर्म ए और फॉर्म बी भी जमा कर दिया गया हो और ऐसे सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में भी इस बात का जिक्र किया गया हो कि वह संबंधित पार्टी का कैंडिडेट है। इस वीडियो में हमने फॉर्म ए और फॉर्म बी को समझा। यदि आपको कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।